नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शुक्ल। संसद की कार्रवाई एक दिन और नहीं चली। सवेरे 11 बजे हाउस शुरू हुआ, 12 बजे तक अर्जन हुआ, 12 बजे फिर शुरू हुआ, 2 बजे तक अर्जन हुआ। हाउस की कार्रवाई नहीं चल रही। दोनों सदनों में स्थिति सेम है। दोनों सदनों में कहा जा रहा है कि अमित शाह को सदन में आकर जवाब देना है। अब सवाल यह है कि कई टेलीविजन चैनल्स पर ये खबरें चल रही हैं कि सदन नहीं चलने के पीछे विपक्ष का कारण है। हो सकता है विपक्ष का कारण, विपक्ष ये मांग तो कर रहा है। तो अब हमको ये जानने की जरूरत है कि क्या विपक्ष अकेले ही जिम्मेदार है सदन की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाने के। अब पहला सवाल यह है कि सदन की कार्रवाई कौन चला रहा है। देखिए, सदन की कार्रवाई सुचारू ढंग से चले, ये जिम्मेदारी हाउस में ऑर्डर के साथ, हाउस में ऑर्डर रहे, ये जिम्मेदारी किसकी है? पीठासीन अधिकारी की, सभापति की राज्यसभा में और स्पीकर की लोकसभा में, उनकी जिम्मेदारी है। एक हाउस को चलने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण मसले हैं? विपक्ष की मांग है कि विधान जो नेता गृह मंत्री हैं उनको हाजिर होना चाहिए। गृह मंत्री सदन में तो आ रहे हैं, मतलब संसद भवन में तो आ रहे हैं, पर सदन में नहीं आ रहे हैं। संसद भवन परिसर में रोज आते हैं। अब देखिए, रोज आने का मतलब ये भी हमको समझना पड़ेगा कि संसद भवन के भीतर सारे मिनिस्टर्स के रूम्स, प्रधानमंत्री का भी कमरा है, पार्लियामेंट का भी, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके सबके कमरे। तो वहां पर एक ऑफिस चलाते हैं वो लोग, जैसे ऑफिस अपने अपने मिनिस्ट्रीज में चलता है, वैसा ही ऑफिस पार्लियामेंट। वो ऑफिस इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि एक वीक में कम से कम 2 बार एक मिनिस्टर के क्वेश्चंस लगे होते हैं, उनको सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। तो उनका स्टाफ होता है, मिनिस्टर का सेक्रेटरी, सब लोग आते हैं उनको। प्लस 2 से ज्यादा बार इसलिए हो जाता है कि कई बार मिनिस्टर का बिल होता है, कई बार रोस्टर ड्यूटी होती है, तो इसलिए मंत्री को वहां पर रहना पड़ता है। रोस्टर ड्यूटी होती है 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की, ऐसा भी है। हम लोग उस पर बाद में बात करेंगे, पहले इस पर चर्चा करते हैं कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी किसकी। तो ये कोई नई घटना नहीं है इस देश में कि सदन नहीं चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी अगर है, सत्ता पक्ष की भी अगर है, तो क्या ये लोग निभा रहे हैं? अगर हम लोग थोड़े से इतिहास में चले जाए, ज्यादा नहीं, 12-15 साल पहले, अगर मैं दो मीरा कुमार की बात करूं, जो कि सुमित्रा महाजन से पहले स्पीकर थी लोकसभा की, और मैं उधर बात करूं वेंकैया नायडू के पहले जो थे सभापति हामिद अंसारी, तो इसके पहले की तो परंपरा ये है ही है, इन्होंने इसको कंटिन्यू किया। लेकिन इन दोनों के समय की भी जो परंपरा है मैं वो बता दूं। इन दोनों के समय की परंपरा ये है कि ये सवेरे 10 बजे हाउस की शुरुआत होती, 11 बजे, सवेरे 10 बजे जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स, आप समझ रहे हैं क्या है? हर पॉलिटिकल पार्टी जिसकी प्रेजेंस है उसके जो लीडर्स, मतलब हर पार्टी का नेता होता है। अगर 20 सदस्यों की किसी की पार्टी है तो उसका एक लीडर होगा, एक विप। 6 की है तो भी होगा, 2 की है तो भी होगा, 1 की है तो खुद लीडर होगा। तो सारे फ्लोर लीडर्स को 10 बजे बुलाया, उनसे बात की जाती थी और एक एजेंडे पर चर्चा होती थी कि आज दिन भर में हम लोग क्या करने वाले। ये एक रूटीन था दोनों सदनों में। जब भी हाउस चलता था तो उस पर डेली आउटलुक की तरह एक बार सबके साथ बैठक होती थी। उसमें विपक्ष के सांसद बताते थे कि हमारा जो इशू है ये रहेगा, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, और सत्ता पक्ष का कहना जो जो था वो उनकी बात मानते थे, और वहां से फिर बातचीत करके तय कर लिया जाता था कि आज दिन भर में हम लोगों को इतना काम करके ही उठे। ठीक है, अब ये परंपरा खत्म हो गई। अब सवेरे 10 बजे कोई बैठक नहीं। क्या होता है, अब सीधे 11 बजे हाउस की शुरुआत होती है, उसके पहले एक बैठक विपक्ष अपनी करता है और मंगलवार के दिन सत्ता पक्ष अपनी करता है। बस, विपक्ष तो लगभग रोज जो नेता प्रतिपक्ष के कमरे होते हैं वहां पर बैठक होती है। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में होती है। बस,
तो एक तो ये होता था, वो अब परंपरा खत्म हो गई। दूसरी परंपरा, पहले जब इस तरह का गतिरोध कायम होता था किसी मुद्दे को लेकर, तो उसमें बीच बचाव का रास्ता ढूंढने के लिए कोशिश की जाती थी। वो कौन करता था? सबसे पहली ये जिम्मेदारी है, लीडर जो हैं संसद सदन के भीतर, वो हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। तो संसदीय कार्य मंत्री हैं, यहाँ इस केस में है, आप जानते ही हैं, किरण रिजिजू, और एमओएस अर्जुन मेघवाल है। तो उनकी ये जिम्मेदारी होती थी कि अगर इस तरह का गतिरोध हो तो वो रीच आउट करेंगे ऑपोजिशन। कांग्रेस की सरकार में आखिरी के दिनों में कमलनाथ थे, उसके पहले पवन बंसल थे, शुरू में प्रियरंजन दास मुंशी थे, तो ऐसे बदलते रहे। उनका काम होता था कि रीच आउट करना सदन को, सदन में ऑपोजिशन को, और उनके साथ फिर बातचीत। ये तो अब वो भी खत्म हो गया। ऑपोजिशन को कोई रीच आउट कर ही नहीं रहा है, वो बातचीत करने को तैयार ही नहीं है कि भाई अमित शाह अगर नहीं आ रहे हैं तो उनकी जगह कोई और दूसरा जवाब दे दे, या हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग सदन की कार्रवाई चलने दें। ऐसा कुछ नहीं। अगर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से भी बात नहीं बनती थी, कई बार ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कोशिश कर रहे थे ऑपोजिशन को, कांग्रेस के जमाने की बात कर रहा हूं, तो भी ऑपोजिशन सहमत नहीं हुआ, और बातचीत उन्होंने सदन की कार्रवाई को, सदन की में उनके जो मांग थी वो रही, सदन की कार्रवाई को बाधित किया। उसको डेडलॉक को तोड़ने के लिए फिर सरकार क्या करती थी कि सरकार के जो बड़े लीडर थे, बड़े लीडर मतलब जो नेता सदन थे आखिरी में लोकसभा में, सुशील शिंदे, प्रणब मुखर्जी थे, उसके पहले चिदम्बरम नेता सदन तो नहीं थे, लेकिन चिदम्बरम बड़े लीडर थे। तो ये सब जो बड़े लीडर्स थे, गुलाम नबी आजाद, ये अपनी तरफ से रीच आउट करते थे ऑपोजिशन को। ये मनमोहन सिंह के बिहाफ पे बातचीत करने के लिए सुषमा स्वराज से या अरुण जेटली के साथ ये लोग जाया करते थे। वो भी अब नहीं होता, अब कोई बड़ा लीडर बात करता नहीं। तो जो कम्युनिकेशन है और ट्रस्ट डेफिसिट, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब ये जो विपक्ष मांग कर रहा है कि भाई अमित शाह को आना चाहिए, तो अमित शाह, ऑपोजिशन डिमांड कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष तो नहीं चाहता कि अमित शाह आए और जवाब दें। तो अब ये एक बड़ा ये मसला बन गया है कि इस डेडलॉक को खत्म कैसे किया जाए। तो उस डेडलॉक को खत्म करने के लिए जो कम्युनिकेशन होता था वो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से कोई पहल होती हुई नहीं दिखी। तो जब कोई पहल नहीं होगी तो जाहिर है सत्ता पक्ष ये चाहता होगा, शायद सत्ता पक्ष को सूट कर रहा है कि सदन की कार्रवाई बाधित हो, ताकि उनको उन मुद्दों पर जवाब देने की जरूरत ना पड़े जो बहुत महत्वपूर्ण है और देश उन मुद्दों के बारे में जानना चाहता है। तो सत्ता पक्ष के लिए ये सूटेबल है हाउस का ना चलना। और हाउस चलने का मतलब क्या है कि हाउस चलने का मतलब है कि क्वेश्चन आर होता है, उसमें मुद्दे उठाए जाते हैं कि हमारे इलाके में क्या इश्यूज हैं, सदन में सवाल पूछे जाते हैं, उनका जवाब दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन आर हो नहीं रहा है, मतलब स्टार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे, अनस्टार्ड तो आ रहे हैं और स्टार्ड का लिखित जवाब भी आ रहा है। ठीक है, तो वो काम तो हो रहा है, लेकिन आम आदमी को सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ पा रहे। दूसरा होता है जीरो आर आप देखते होंगे कि पेपर ले डाउन करते हैं, तो पेपर ले डाउन करने का मतलब है कि उन सब सवालों के जवाब भी आ गए, ये होता है। लेकिन लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है वो होता है 2 बजे के बाद। एक तो वो बिजनेस पर असर पड़ रहा है, वो बिजनेस नहीं होता। दूसरा, सत्ता पक्ष और विपक्ष पहले होता था कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता था, हर 2 हफ्ते में, हर सत्र में 1-2 डिस्कशन वो शॉर्ट ड्यूरेशन पे होता। अब वो भी नहीं हो रहे, तो वो भी एक असर है। तो कहने का मतलब है कि कामकाज सदन में जरूरी जो कामकाज है वो हो रहा है, लेकिन जो डिबेट डिस्कशन होना चाहिए जिसमें सरकार के लिए नुकसानदायक है या सरकार नहीं चाहती उस पर जवाब देना, वो डिस्कशन नहीं होगा। अल्टीमेटली लॉस तो है ही आम आदमी पर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाउस चाहे सत्ता पक्ष की वजह से ना चले या प्रतिपक्ष की वजह से ना चले, नुकसान तो आम आदमी का है, वो हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। तो अब देखते हैं ये कब तक चलेगा। लगभग 2 सप्ताह और 1 दिन तो बीत गया है, हाउस में अलग अलग मुद्दों पर
हाउस गतिरोध हो रहा है। बीच में 1-2 दिन चला था जब वो बिल पास किए थे, उसके बाद फिर से ही। अब देखते हैं जो होगा आपके सामने हाज़िर करेंगे इस वीडियो में। आपसे गुज़ारिश है दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ जॉइन करें, उससे हमें आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।